तालीम से दूरी की जो है बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें हम किसी एक स्टेक होल्डर को नहीं कह सकते कि बच्चों की वजह से है। इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, टीचर भी इन्वॉल्व हैं और सबसे बड़ा जो है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और उस पर भी है। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम उस पर बहुत फोकस करते हैं और अगर मैंने सारी पॉलिसीज़ जो हैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट में उनके गो थ्रू की हुई हैं, तो हमारी टीचर डेवलपमेंट की पॉलिसी हो या हमारा करिकुलम जो सिंगल नेशनल करिकुलम था और फिर वो पाकिस्तानी करिकुलम में कन्वर्ट हुआ, तो वो एक बहुत ही हॉलिस्टिक और बहुत हर चीज़ को कवर करता है। उनके लर्निंग आउटकम्स जो वो किसी भी इंटरनेशनल करिकुलम से हम उसे कम नहीं कह सकते। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे हमारा जो है ना लैक करता है। और जब हम इसकी बात करेंगे कि अगर ये होता ओ लेवल का रिज़ल्ट तो हम प्राइवेट स्कूल्स की तरफ फोकस करते, लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक का रिज़ल्ट है तो हम इसको गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा लेकर जाएंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और उसमें इन्वॉल्वमेंट भी अब तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की बहुत आजकल फोकस एजुकेशन पे रहा है और हमेशा से रहा है। हर गवर्नमेंट एजुकेशन की बात करती है, पॉलिसीज़ बना देते हैं, पेपर वर्क तक तो इट्स ऑल वेल एंड गुड, इम्प्लीमेंटेशन पे है जो है अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे हम लैक कर। अच्छा, लेकिन बच्चों का रिजल्ट गिरना, इसमें तो टोटली हमें जो इम्तिहानी निज़ाम है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंदर फ्लॉज नज़र आते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट लूज़ कैसे हो रहा है, बच्चे एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर पर मैट्रिक तो बुनियादी सनद है एक, जिसके बाद उनका आगे करियर और फ्यूचर स्टार्ट होना है। तो अगर बच्चे यही पास नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो क्या अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, किसको पूछा जाए, किसका एहतसाब की ज़रूरत है कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं? तो पूरे सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं रुझान, वो उसमें बच्चों के लिए अब बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम जो है एक बहुत बुनियादी वजह बना हुआ है कि बच्चों को, और कंसंट्रेशन स्पैन हमारा कम हो चुका है। अगर मैं अपनी और आपके कंसंट्रेशन स्पैन की बात करूं तो वो भी अब कम होता जा रहा है क्योंकि अब हम रील्स देखते हैं, हम शॉर्ट्स देखते हैं। बच्चों का भी वही है, एक एक सेकंड में वो उस चीज़ों को आगे पीछे स्क्रॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो उससे जो है ना उनको आदत ही नहीं रही कि वो फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सके और वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं और उनको यही चाहिए और एआई से हेल्प लेके वो कर रहे हैं। और हमारा जो है मैट्रिक सिस्टम में एक और भी फ्लॉ है कि वो रट्टा सिस्टम पे बेस करता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक कोशिश तो की है, अब नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो हमें बताएगा कि हमें क्या है, क्योंकि इस साल 9th में हुआ है कि पेपर्स को चेंज किया है और उनसे कॉन्सेप्ट बेस करने की कोशिश की जा रही है। और नेक्स्ट ईयर मैट्रिक में भी यही जब चीज़ 10th के रिजल्ट में आएगी। लेकिन तो अगर आपने पूरा साल उनको रट्टेबाजी पे लगाए रखा है और आपने एग्जाम में उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देने हैं, तो वो कैसे जो बुक्स में भी चेंजेस की गई हैं, करिकुलम में चेंजेस की हैं, तो वो रट्टा से थोड़ा सा दूर लाने की गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। लेकिन ये एक दिन नहीं है, इसमें टाइम लगेगा इस चीज़ों को चेंज होते, क्योंकि अभी तक तो हमारा सारा जो सिस्टम है, जैसे आपने इस्लामियत की बात की तो उसमें भी यही है कि 6 स्टूडेंट इसलिए ले गया कि रट्टा लगाना था। अगर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते तो शायद हमारे मुस्लिम बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते। इस बात से तो लग रहा है कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की, उनकी भी तरबियत की ज़रूरत है। उनको भी इस मौजूदा दौर के मुताबिक हमंग करने के लिए उन्हें भी सिखाना होगा कि बच्चों को ट्रेन कैसे करना। ये बहुत इस चीज़ पे भी हमें फोकस करना चाहिए कि सिर्फ पॉलिसीज़ बना के फाइल्स में लगा नहीं देनी, कि उनको इम्प्लीमेंट भी कराना है, हेल्प लेनी है। और टीचर्स की ट्रेनिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये तो एरा ऐसा है कि जिसमें रैपिड चेंजेस आ रही हैं। तो अगर हम उन चेंजेस के साथ नहीं होते, इवन के हम प्राइवेट सेक्टर वाले भी लोग हैं जो उन्हें भी साथ साथ लर्निंग करनी पड़ती है। पहले ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता था कि हर वक्त की लर्निंग, लेकिन अब तो हर प्रोफेशन में चेंज आ रही है और रैपिड चेंज आ रही है। तो उसके साथ अगर हम कोप अप नहीं करेंगे तो फिर हमारे यही वाला सिनेरियो जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि जब रिज़ल्ट आएगा तो ये होगा। और इसमें सिर्फ हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते, पेरेंट्स को भी। आजकल के पेरेंट्स, क्योंकि एजुकेशन को हमने एक बिजनेस बना लिया, पेरेंट्स जो है उनका माइंडसेट ये हो गया है कि हम पे कर रहे हैं। तो वो हमारे ज़माने में होता था कि टीचर अगर कुछ कहती थी कि बच्चे की कोई गलती है तो पेरेंट्स के बच्चे को ब्लेम करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम टीचर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं और पेरेंट्स अक्सर इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम इतना पे कर रहे हैं फिर भी हमारे बच्चे को आप डांट रहे हैं। पेरेंट्स अब ये सोचते हैं कि अगर हमने पे किया है तो बच्चे का जहन
साजी करना या उसको उसके दिमाग में फीड करना भी पेरेंट्स की नहीं बल्कि टीचर्स की जिम्मेदारी है। हर चीज़ उन्होंने कहा दिया है कि तरबियत भी टीचर करें, सब कुछ टीचर करें, और वो है तो दोनों साइड से ये एक म्यूचुअल है कि क्योंकि ट्रायंगुलर। अच्छा, अगर हम देखें राबिया साहिबा, थोड़ा सा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो इवनिंग में ट्यूशन सेंटर्स भी चलाते हैं या किसी अकेडमी का हिस्सा भी हैं। वहाँ पर उनके पढ़ाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सेक्टर के अंदर उनका पढ़ाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो ये रिवायत कब बदलेगी? तो क्या इससे फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जहाँ पर उनके ऊपर बैन कर दिया जाए कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं हो सकते, कोई इवनिंग क्लासेस नहीं कर सकते हैं, ताकि वो फीसिस जो उन्होंने हासिल करनी होती है बच्चे को वहाँ कम पढ़ाते हैं ताकि बच्चा अकेडमी में आएगा और फिर वहाँ पर उनको वो तालीम और तरबियत दी जाती है। तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बैन्स लगाते रहेंगे तो वो लोग रास्ते निकालते रहते हैं, और पाकिस्तानी कल्चर में तो और भी शॉर्टकट्स निकल आते हैं। लेकिन बैन लगाने के बजाय अगर हम टीचर्स की सैलरी बनाएं, उन्हें रिस्पेक्ट दें। बाकी कंट्रीज़ में आप देखें, जापान में देखें या जर्मनी में देखें तो टीचिंग प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जो कुछ नहीं कर सका वो टीचर बन गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि टीचिंग प्रोफेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहीं से तो बेस बननी है बच्चों की, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और टीचर इतने कम पेड, और प्राइवेट स्कूल्स में तो 20,000 पे टीचर्स रखे हुए उन्होंने मैट्रिक सिस्टम, तो वो टीचर मजबूर होकर अपने घर चलाने के लिए वो शाम में ट्यूशन पढ़ाएंगे, ये उनकी भी मजबूरी बन चुकी हुई है, और फिर वो उनको है। तो हमें ये पूरा सिस्टम ही रिवाइव करने की ज़रूरत है कि टीचर को रिस्पेक्ट दी जाए, टीचर की जो है वो इनकम पे भी फोकस किया जाए कि उनको जो हम पे कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या वो इतने हैं उनकी, और फिर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए और पेरेंट्स की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए कि उनको टीचर की रिस्पेक्ट, बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या। और इसमें एक और फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका हुआ है कि जिसमें हम कहते हैं कि आजकल बच्चों को स्किल बेस की तरफ ज़्यादा, उन्हें पता है कि हमें छोटी उम्र में ही वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रुझान है कि बच्चे अपनी अर्निंग करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से ऑनलाइन कुछ करके, कोई अपना पेज बना प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें किस तरह के चैलेंजेस, तो वो है उस चीज़, उसको भी हम एक फैक्टर लेंगे जो कि नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव फैक्टर तो है, लेकिन उसने भी बच्चों को पढ़ाई से दूर किया है। उन्हें ये नज़र आ रहा है कि ये करके, मैट्रिक करके, एफएससी करके तो मेरा फ्यूचर नहीं है, उससे बेटर ये है कि मैं कोई छोटा सा ऑनलाइन काम कर लूँ या कहीं कोई ऐसी स्किल सीख लूँ जिससे मैं आगे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है और उस तरफ बच्चों का रुझान भी है, तो क्यों ना उसे तालीमी या तदरीसी निज़ाम का हिस्सा भी बना लिया जाए, क्योंकि अभी ट्रांजिशनल पीरियड में हम हैं। जिस तरह से हमने गैजेट्स की बात की, जिस तरह से हमें स्क्रीन टाइम के लिए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं बच्चों, लेकिन अब वो वक्त की ज़रूरत भी है, बहुत से असाइनमेंट्स हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। तो तालीमी या तदरीसी निज़ाम में क्या ऐसी चेंजेस होने की ज़रूरत है जिससे ये स्क्रीन टाइम के रहते हुए बच्चे उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकें या उसको पॉजिटिवली अपनी ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें? वो ग्रूमिंग के लिए आजकल बहुत से बच्चे अगर आप देखें तो उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन अब यही है ना कि हमें उसमें एक चेक एंड बैलेंस चाहिए। टीचर हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि बच्चों को भी देखें कि जो हमने पॉलिसीज़ मंगाई हैं वो सिर्फ पॉलिसीज़ ना हो, हम एसी वाले रूम्स में बैठ के सिर्फ उस पर डिस्कशंस ना करें, मीटिंग्स ना करें, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी चेक करें। और ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये तो आपने कहा कि फ़र्स्ट उनका है, लेकिन फ़र्स्ट नहीं है। अभी हमारी SR की और जो बाकी सारी यूनिसेफ की और सारी रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारा जो ग्रेड 5 का बच्चा है ना, उसकी लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स जो हैं वो ग्रेड 2 लेवल की हैं। अच्छा। तो ये आप इमेजिन करें, और ग्रेड 2 लेवल का बच्चा सिंगल लाइन भी नहीं रीड कर सकता अगर हम अपने ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशंस है। अगर हम बेस पे काम नहीं करेंगे, उनके अर्ली ईयर्स एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, प्राइमरी पे काम नहीं करेंगे, तो फिर मैट्रिक में तो ये उसका रिफ्लेक्शन ही होगा ना। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं जिस बिल्डिंग की होगी, उस बिल्डिंग से हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक अच्छा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारा जो मैट्रिक का इस वक्त रिज़ल्ट ख़राब हुआ है उसकी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और वो शुरू से अगर हम बच्चों को देख लें तो उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हुई है या उनके स्किल्स को उस तरह से डेवलप नहीं किया गया या बच्चों को उस तरह से सिखाया और पढ़ाया नहीं गया। तो इसका मतलब है कि फिर हमें डे फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा जब स्कूल बच्चे जाना शुरू होते हैं। तो अगर हम देखें तो इस वक्त हमारा जो पेरेंट्स का शिकवा होता है वो ये भी होता है कि किताबें बहुत ज़्यादा हैं, एक भारी भरकम बैग है बच्चों का, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, जो कि आप
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनकी स्टडीज़ को ग्रेड कर रही हैं, तो बच्चा ज़ीरो पर खड़ा होता है। तो ये जो किताबों का अंबार है, क्या हम गैर ज़रूरी बर्डन बच्चों पर डाल रहे हैं? जो चीज़ हमें सिखानी चाहिए, जो चीज़ हमें पढ़ानी चाहिए, वो नहीं पढ़ा पा रहे, बल्कि हम बच्चे को उलझा रहे हैं। जब किताबें ज़्यादा होंगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, तो बच्चा बजाय इसके, छोटे ग्रेड्स की बात कर रही हूँ, तो वो बजाय इसके कुछ सीख पाए, पढ़ पाए, वो उलझ जाएगा। वही उनकी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करने के बजाय बस हम क्वांटिटी पे ही लगे हुए हैं कि ये भी बुक इंट्रोड्यूस करा दें, ये भी चीज़ें करा दें, उनको बेस स्ट्रॉन्ग करें, उनको कम पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं। बाहर के सिस्टम्स में देखें, अर्ली ईयर्स में तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों की स्किल्स पे काम हो रहा होता है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स और दूसरी स्किल्स डेवलप हो रही होती है, उन्हें ये इतना कुछ नहीं पढ़ाते। लेकिन हम जब यहाँ ये वाला सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बुक नहीं पढ़ाई, आपने काम कुछ नहीं कराया, तो ये तो स्कूल जाने का फ़ायदा नहीं। बल्कि जबकि वहीं तो उनकी इमोशनल स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स, उनकी सारी स्किल्स वहीं तो डेवलप हो रही होती हैं उसी एज में। तो उसी वक्त हम उन पर जब पढ़ाई का इतना लोड डाल देते हैं, उनको जोड़ तोड़ भी सिखाने हैं और सब कुछ सिखाना है, वो पेरेंट्स की डिमांड भी है और ज़रूरत भी। लेकिन हमें ये पूरे सिस्टम को एक दफ़ा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी तालीमी इदारे हैं, एक ही निसाब हो, एक ही सिलेबस हो, ताकि उसको बैलेंस करने के लिए भी हुकूमत संजीदगी से इकदाम करे और इम्प्लीमेंट भी हो सकें? निसाब को तो एक करने की हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निसाब सिर्फ फिर से मेरी वही आ जाता है कि पॉलिसी निसाब एक कर दिया है तो फैसिलिटीज़ भी वो वाली नहीं। और वो जैसे प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी काम होता है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर खुद उनकी इंटरेस्ट होती है और वो काम कर रहे होते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उन अदारों के साथ जुड़ें और उनके साथ मिल के काम करें और वहाँ से देखें कि क्या है, उनकी टीचर्स की सपोर्ट लेके अपनी टीचर्स को इम्प्रूव कराएं और उस पर फोकस करें, तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। वरना फिर हम हर साल इसी तरह मैं और आप बैठ के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, फिर अपने अपनी वर्क प्लेस पे जाएंगे और कामों में लग जाएंगे। और फिर ये चैप्टर भी है राबिया साहबा कि बच्चियां कंपैरेटिवली उनके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट्स बेहतर नहीं आ रहे, तो क्या बच्चियां ज़्यादा लायक हैं या उनका फोकस ज़्यादा है? लड़के इतने ज़्यादा डिफोकस क्यों हो रहे हैं? वो ये तो हमेशा का ही एक चला आ रहा कॉन्सेप्ट है कि बच्चियों को, क्योंकि हमने इतना जेंडर बाइस्ड किया हुआ है कि बच्चियों को घर में हमने रखा हुआ है, बच्चों को, तो उसके तो पॉजिटिव असरात हम देख रहे हैं ना। हाँ, तो पॉजिटिव असरात आ तो रहे हैं, लड़कों को भी घर बिठा रहे हैं। लेकिन ये आप देखें फिर हम स्किल बेस्ड काम जो है वो बच्चियों को नहीं दे रहे, बच्चे बाहर जाके अपने और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चियों को वो नहीं है। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं कि बच्चियों को अब इक्वल राइट्स मिलना शुरू हो रहे हैं और वो खुद भी लेना चाह रही हैं, खुद भी इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन बच्चियां ज़रा फोकस ज़्यादा होती हैं और उनको ज़्यादा बच्चियों को क्योंकि इक्वलिटी नहीं मिल रही है, तो बच्चियां ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रही हैं कि हमें अपना कोई मकाम, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें इस हसार से निकलना है। बच्चियां खुद कोशिश कर रही हैं और लड़के वही कछुए और खरगोश की तरह के, लड़कों को पता है कि हम तो पहले ही आगे हैं। मेरे ख्याल में लड़कों को बच्चियों से सीखने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपने ये स्पेस छोड़ी तो फिर बच्चियां जो हैं वो पूरे फोकस के साथ आपको पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसके असरात भी हम देख रहे हैं रिजल्ट्स की सूरत में। थैंक यू सो मच राबिया जावेद साहबा,